अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर आसिम नकाश। मैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, यानी मुँह चेहरा जबड़ा सर्जन हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी हदायत हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करनी है दांत निकलवाने के बाद। नॉर्मल दांत है, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन है या कोई भी ओरल सर्जरी हुई है। तो सबसे पहले जब सर्जरी ख़त्म होती है, आपके मुँह के अंदर एक कॉटन या गॉज़ रखी जाती है उस जगह पे जहाँ पे वो प्रोसीजर हुआ है। तो उसके ऊपर आपने बाइट करके रखना है 20 to 30 मिनट्स के लिए, फर्मली उसको दबा के रखना है। 20 to 30 मिनट्स के बाद उसको निकाल के आपने आइसक्रीम खानी है उसी साइड से। आइसक्रीम प्लेन हो, उसमें कोई बादाम गिरी यानी आलमंड नट्स इस तरह की कोई चीज़ ना हो। और या आप कोई ठंडी चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आपने ड्रिंक लेनी है तो स्ट्रॉ नहीं यूज़ करना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 24 घंटे के लिए आपको मना है, जैसे कि थूकना, कुल्ली करना और स्ट्रॉ का इस्तेमाल, वो 24 घंटे के लिए आपने नहीं करना। कोई ड्रिंक वगैरह लेनी है तो वो ग्लास में डाल के पीनी है। उसके अलावा उस दिन आप ब्रशिंग अवॉइड करें। नेक्स्ट डे से आप कर सकते हैं, लेकिन जो एरिया ऑफ सर्जरी है या जहाँ पे प्रोसीजर हुआ वहाँ पे जेंटल रह के। और 3 से 4 दिन आपने ठंडी और नरम चीज़ें लेनी है, गर्म और सख्त चीज़ों से परहेज़ करना है। कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह के सर्जिकल प्रोसीजर जो मुंह के अंदर हुआ है वो नॉर्मल है, तो उनके बारे में आपने परेशान नहीं होना। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे स्वेलिंग हो सकती है। सर्जरी स्वेलिंग का साइकिल ये है कि ये 72 आवर्स यानी 3 दिन तक बढ़ती है। और स्वेलिंग की जो कह लें परसेंटेज है डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होती है। ये 72 आवर्स यानी 3 दिन तक बढ़ती है और 3 दिन के बाद खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं, एक तो सोते हुए तकिया थोड़ा सा ऊंचा रख के सोएं, यानी हेड साइड ऊंची करके सोएं। और पहले 2 दिन बाहर से आइसिंग करें, उसके बाद आप वार्म पे चले जाएं और नीम गर्म पानी में नमक डाल के तीसरे दिन से कुल्लियाँ स्टार्ट कर लें। मज़ीद ये कि जो स्टिचेस आपके मुंह के अंदर लगे हैं वो अब डिज़ोल्वेबल यानी खुद ब खुद जज़ब होने वाले भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं जो रिमूव करने वाले। जो खुद ब खुद जज़ब करने वाले वो 4 से 6 हफ्ते लेते हैं कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने में, लेकिन समटाइम उससे पहले भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर सिल्क लगा हुआ है तो वो आपको 1 वीक या 7 to 10 डेज़ के बाद रिमूव करवाना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे जो अपर जहाँ का प्रोसीजर हुआ है तो उस केस में आपको फॉलो करनी है। जैसे आपने ज़ोर से नाक नहीं साफ़ करना, छींक या खांसी वगैरह आए तो मुंह खोल के छींकना है, मुंह बंद करके नहीं छींकना। और वज़ू वगैरह करते हुए आपने एहतियात करनी है कि नाक को बहुत ज़ोर से साफ़ नहीं करना। मज़ीद ये है कि अगर आप ज़ाहिर सी बात है वज़ू के लिए कुल्ली करने की ज़रूरत महसूस होती है या ब्रशिंग के दौरान, तो आप वॉश बेसिन पे जाएँ, वॉश बेसिन मुँह में पानी डालें और मुँह नीचे कर लें। पानी को खुद ब खुद ग्रेविटी से गिरने दें, फोर्सफुली ना करें। पहले 24 घंटे आपने जिम, जॉगिंग या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज या भाग के सीढ़ियाँ चढ़ना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे बीपी बढ़ता है और उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। जो आपको इंजेक्शन लगाया गया था सुन करने के लिए, नीचे वाले जबड़े में उसका इफेक्ट 2 से 2.5 घंटे रहता है, तो इस दौरान आप उस साइड से खाना अवॉइड करें। सिर्फ आइसक्रीम के अलावा जो आपको बताएगी है, उसकी वजह ये कि वो साइड सुन होगी और अगर कोई चीज बाइट या कोई इंजरी हुई तो आपको पता नहीं लगेगी, वो आपको बाद में डिस्कम्फर्ट करेगी। अपर जाह में सुन जो है तकरीबन 1 घंटे तक के लिए रहता है। तो ये थी वो इंस्ट्रक्शंस जो आपने फॉलो करनी है और जो नॉर्मल चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट करनी है।